तेजस्वी यादव पूरे तरीके से तैयार हैं। नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का रास्ता जो है पूरे तरीके से बंद हो गया है। नीतीश कुमार जो है फिर से महागठबंधन में भागने के चक्कर में लगे हुए थे। अब नीतीश कुमार के लिए जो है महागठबंधन का रास्ता आरती पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। कहीं नहीं जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, अब मैं जहां हूँ इस तरह। ये में पूरे तरीके से फिर से परेशान है, उनको फिर से परेशान किया जा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए में सब कुछ मेरा चले। घुट घुट कर जैसे भी रहना होगा एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार को रहना होगा। सीटों को लेकर काफी असमंजस का दौर जारी था और इस बीच मनमुटाव भी काफी ज्यादा देखने को मिला। नीतीश जो है उनसे जो है पूरा बीजेपी परेशान है। हिंदू को जगाने की क्या जरूरत है, हिंदू तो ऐसे ही बिहार का जागा हुआ है। ये जो 4 उपचुनाव है इसमें क्या अपना जो है प्रदर्शन दिखाते हैं, इसमें कितना अच्छा ये लोग करते हैं, या सबसे बेस्ट प्रशांत किशोर करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं। उसके बाद जो है जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता जो है अब सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर करती है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भीतर है। अभी देखिए, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उसमें नीतीश कुमार को जाना था। नीतीश कुमार वहाँ नहीं दिखते हैं, उनके डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दिखते हैं। तो कई जगह अभी अमित शाह ने भी बैठक बुलाया था, उसमें नीतीश कुमार को जाना था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि इनके डेप्यूटी सीएम जो है वो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो जाते हैं, नीतीश कुमार वहाँ दिखते भी नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो जनता को तो फ्री का लत लगा हुआ है। आने वाला है और चुनाव से पहले अगर प्रलोभन नहीं देंगे तो जनता इन पर विश्वास कैसे जताएगी। बिहार को राजस्व का बहुत ज़्यादा घटा हो रहा है। राजस्व जो है आता था बिहार में, तो बिहार जो है लगातार फल फूल रहा था, लेकिन अब बिहार जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। तो 43 सीट पर हम सिमट कर रह गए थे, वो सीट जो है बढ़कर जो है उसका दायरा कम से कम 100-150 जाए, 200 जाए। ये बिहार में शराबबंदी जो है हम चालू कर देंगे तो जो शराबी हैं, जो नशेड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला आपके साथ। आज हम एक खास बातचीत को लेकर यहाँ मौजूद हैं और आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की मौजूदा सरकार पर विपक्ष काफ़ी ज़्यादा हमलावर है। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो या फिर शराबबंदी को लेकर लगातार हो रही मौत, सबको लेकर सीएम नीतीश कुमार अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। और ऐसे में विपक्ष जो है वो कहती है कि इनकी उम्र हो चली है, अब इन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा अस्वस्थ भी हैं सीएम नीतीश कुमार इन दिनों, और इसे लेकर बातें भी ये हो रही थी कि अब जल्द ही सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो अपने स्वास्थ्य को लेकर कहीं और भी जा सकते हैं इलाज कराने, खास करके विदेशों की बात जो है बीते दिनों कही जा रही थी। तो ऐसे में इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फजीहतें हो रही है सरकार की, चाहे वो बढ़ता क्राइम का ग्राफ हो या फिर शराबबंदी से लगातार हो रही लोगों की मौत या फिर हिंदू स्वाभिमान यात्रा, इन सभी को लेकर सीएम नीतीश कुमार अब कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। और इसके पीछे की वजह जानते हैं अपने सहयोगी प्रत्युष से। प्रत्युष, क्या लगता है आखिर जिस तरह से फजीहत हो रही है, इस फजीहत के पीछे की वजह क्या है? क्या सच में सीएम नीतीश कुमार की उम्र हो चली है, उन्हें त्याग दे देना चाहिए? अगर दे भी देते हैं तो आपको क्या लगता है कि बिहार में इसकी बागडोर जो है वो किसके हाथों में जानी चाहिए? देखिए, इतने आसानी से तो सीएम नीतीश आरती इस्तीफा नहीं देंगे और राजनीति से संन्यास भी नहीं लेंगे, क्योंकि कहा गया है कि बिहार के राजनीति में 2 ही धुरंधर हैं, एक लालू प्रसाद यादव और एक सीएम नीतीश, और तीसरा एक बीच में एंट्री हो गया है। अभी फिलहाल जो स्ट्रेटजी लोगों के लिए तैयार करते थे प्रशांत किशोर, अब उनकी भी एंट्री बिहार की राजनीति में हो गई है। जनसुराज का उन्होंने 2 अक्टूबर को स्थापना कर दिया पार्टी का, और अब जो है उपचुनाव भी लड़ने जा रहे हैं, जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाली है। और अपने ही खेमे में मनमुटाव का दौर जारी है, ऐसा भी सुनने को मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको सीटों को लेकर काफ़ी असमंजस का दौर जारी था और इस बीच मनमुटाव भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग खासकर इसी पर चर्चा करेंगे। सीएम नीतीश जो हैं वो उनसे जो है पूरा बीजेपी परेशान है, जो एनडीए पूरा खेमा है वो परेशान है। अभी झारखंड में जो इलेक्शन होना है विधानसभा का, वहाँ पर जीतन राम मांझी को एक भी सीट नहीं दिया गया। चिराग पासवान को 1 सीटें मिली, लोजपा रामविलास को और नीतीश कुमार को 2 सीटें मिली। तो इससे भी कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार और उनको और ज़्यादा वहाँ सीटें चाहिए थी, इसको लेकर के बौखलाए हुए हैं। खासकर बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह ने, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निकाला, इसको लेकर के भी जेडीयू जो है वो पूरे तरीके से
बीजेपी पर हमलावर है। जी। भले वो कुछ ज़्यादा ना बोले, लेकिन उनका कहना है कि हिंदू को जगाने की क्या ज़रूरत थी, हिंदू तो ऐसे ही बिहार का जागा हुआ है। और हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के भी नीतीश कुमार जो है वो पूरे तरीके से फजीहत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू स्वाभिमान यात्रा प्रत्युष पर नीतीश रणनीति भी कुमार तो कही जाती है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों चिराग भी गए, बीते दिनों अगर बात की जाए तो तेजस्वी भी लगातार निकले हुए थे, लोगों को तरह तरह के प्रलोभन दिए जा रहे थे। तो ऐसे में सब अपने अपने स्तर से, ये चुनावी रणनीति भी कहा जा सकता है, क्योंकि सब अपने अपने स्तर से ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, लोगों को अपने अपने तरीके से मतलब लुभाने की कोशिश जो है वो लगातार। जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि 200 अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो जनता को तो फ्री का लत लगा हुआ है, तो जनता अगर सोच रही है कि चलो, एक तरफ प्रशांत किशोर कहते नजर आते हैं कि शराबबंदी जो है उसको ख़त्म कर देंगे अगर मेरी सरकार आती है, तो दूसरी तरफ ये कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली जो है उसे फ्री कर देंगे। तो ये सब प्रलोभन भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल एक तरह से ये प्रलोभन ही है। चुनाव आने वाला है और चुनाव से पहले अगर प्रलोभन नहीं देंगे तो जनता इन पर विश्वास कैसे जताएगी। देखिए, प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम शराबबंदी जो है जब हम सरकार में आएंगे तो हम शराब चालू कर देंगे। बिहार को राजस्व का बहुत ज़्यादा घटा हो रहा है, राजस्व जो है आता था बिहार में, तो बिहार जो है लगातार फल फूल रहा था, लेकिन अब बिहार जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। एक तरफ प्रशांत किशोर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर भी हमलावर रहते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार पर भी हमलावर रहते हैं, और एनडीए पर तो हमलावर, मतलब पूरे एनडीए पर तो हमलावर रहते ही हैं प्रशांत किशोर, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार पर सबसे ज़्यादा हमलावर रहते हैं जी। पूरे हम एनडीए की बात नहीं करेंगे, उन्होंने ज़्यादा जीतन राम मांझी पर नहीं कटाक्ष किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने कटाक्ष किया है अभी तक में तो नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया है। और कहा भी ये भी जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है फिर से महागठबंधन में भागने के चक्कर में लगे हुए थे। जो ये गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा था, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार की फजीहत हो गई, क्योंकि गिरिराज सिंह ने तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर दी, लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के साथ है, तो इनका भी कहीं ना कहीं फजीहत जो है हो रहा था कि आखिर ये अपने सहयोगी दल को मना क्यों नहीं कर रहे हैं, या अगर गिरिराज सिंह से उनकी अच्छी रिलेशन है तो उनको मना क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारा चीज़ है, इसको लेकर के भी जो है कहीं ना कहीं खबर सामने आ रही थी कि नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन में भागने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के लिए जो है महागठबंधन का रास्ता आर्थिक पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। बंद कर दिया गया है, ये आप प्रत्युष कह रहे हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है सीएम नीतीश कुमार जब भी किसी रैली में गए हो या फिर कभी किसी के शिलान्यास में गए हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, आजकल लोगों के बीच उनका रुझान जो है वो कहीं ज़्यादा है। ऐसे में वो जिस तरह से बिहार दौरे पर भी निकले हुए थे, हर जगह वो एक चीज़ कहते नजर आते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा, अब मैं जहां हूं स्थिर हूं। तो फिर जाने और ना जाने की बात आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार देखिए आर्थिक पहले भी जब वो महागठबंधन के साथ कर दिया है, जब वो महागठबंधन के साथ थे तब भी वो कहते थे कि बीजेपी में जो है ऐसे है वैसे है, अब उनके साथ हम कभी नहीं जाएंगे। तो अब उनका देखिए ये काम है कहना, लेकिन उनका मन में जो है कहीं ना कहीं पूरे तरीके से वो परेशान है, एनडीए में वो पूरे तरीके से फिर से परेशान है, उनको फिर से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि एनडीए में सब कुछ मेरा चले। और सम्राट चौधरी भी हैं, विजय सिन्हा भी हैं, दोनों दो डेप्यूटी सीएम हैं, लेकिन सारे लोग यही चाहते हैं कि हम उनके नेतृत्व में ही काम करें, क्योंकि मेरी ये बातें जो है मन से लोगों की निकलती है। लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा राजनीति है वो स्थिति अगर देखा जाए इसमें, तो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा चाहते हैं कि हम जो कहें वो काम हो, लेकिन नीतीश कुमार का कहना है कि तुम लोग अभी बच्चा हो, तुम लोग कुछ नहीं हो, जो जैसा हम कहते हैं वैसा करो, तभी जो है राजनीति में आगे का जो पॉलिटिकल करियर है तुम्हारा वो आगे की ओर तुम लेकर जाओगे, नहीं तो तुम पीछे की ओर चले जाओगे। लेकिन तो ऐसे तजुर्बे की भी बात की जाए, और खास करके ये बिहार की सत्ता पे काबिज है, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है इन लोगों का दायरा जो है वो लिमिटेड है, वो सीमित है, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री हैं, और फिर अन्य लोग जो हैं वो हैं। तो तरीका कमांड जो देने की बात आती है तो सीएम ही देते हैं।
तो इसमें बुराई तो मुझे नहीं लगती है कि किसी तरह की बुराई है। बुराई वाली बात नहीं है, सबने यही कहा है कि हम उनके समर्थन में ही, उनके सहयोग से ही, उनके अंडर में रहकर काम करें। देखिए बिल्कुल, तो हमने पहले भी कहा मनमुटाव कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के भीतर है। अभी देखिए, अभी फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उसमें नीतीश कुमार को जाना था। नीतीश कुमार वहाँ नहीं दिखते हैं, उनके डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी विजय सिन्हा दिखते हैं। तो कई जगह अभी अमित शाह ने भी बैठक बुलाया था, उसमें नीतीश कुमार को जाना था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि इनके डेप्यूटी सीएम जो है वो जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो जाते हैं, नीतीश कुमार वहाँ दिखते भी नहीं हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि फिर से हम एक बार पाला जो है अपना बदले, लेकिन नीतीश कुमार फंसे हुए हैं, पूरे तरीके से फंसे हुए हैं। एक तरफ बीजेपी में हैं वो, तो एनडीए के साथ हैं वो, बीजेपी के साथ है वो, तो पूरे तरीके से उनको ये लग रहा है कि अब ये जो है हम पे दबाव बना रहा है। ठीक है, हमको सब कुछ मिल रहा है, जो भी हम केंद्र से मांग हमको मिल तो रहा है, लेकिन हमको विधानसभा चुनाव जो है, जो सबसे बड़ा चुनाव विधानसभा बिहार का, हमको वो जीतना है। तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं हमको एक बड़ा प्लान तैयार करना होगा, और उस प्लान के तहत जो है बिहार की जनता को जो है मनाना पड़ेगा कि जो पिछली बार जो स्थिति हुई थी वो इस बार स्थिति ना हो, जो 2020 में स्थिति हुआ था वो इस बार स्थिति ना हो। जो 43 सीट पर हम सिमट कर रह गए थे, वो सीट जो है बढ़कर जो है उसका दायरा कम से कम 100, 150 जाए, 200 जाए। तो नीतीश कुमार इसके चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार का देखिए, शराबबंदी का कारण तो नीतीश कुमार का फसियत पूरे तरीके से बिहार में हो रहा है। एक तरफ प्रलोभन, प्रशांत किशोर ने प्रलोभन दे दिया कि बिहार में शराबबंदी जो है हम चालू कर देंगे, तो जो शराबी हैं, जो नशेड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ चले जाएंगे। और इसमें तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का एनडीए गठबंधन का भी पूरा अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो रणनीति होती है, पहले नीतीश कुमार के लिए बनती थी, पहले ममता बनर्जी के लिए बनती थी, और अब रणनीति बनाने वाले खुद जो है वो अपना पार्टी जो है वो तैयार कर रहे हैं जमीनी स्तर पर लगातार। और जबकि कभी वो नीतीश कुमार के ही खुद बहुत बड़े समर्थक हुआ करते थे। बिल्कुल, जेडीयू के लिए रणनीति बनाते थे कि कैसे पार्टी जो है चुनाव जीतेगी, और अब प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान में है। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, इन तमाम चीज़ों से जो है अभी फिलहाल नीतीश कुमार जो है काफ़ी परेशान चल रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार प्रशांत किशोर हमलावर हैं, या तेजस्वी पे कह लें, या नीतीश कुमार पर कह लें, लालू प्रसाद यादव पे कह लें, या पूरे एनडीए घटक दल को लेकर के कह लें, ये देखिए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं सब लोग को निशाना पर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर उनके निशाने पर कोई है, अगर उनका किसी से टक्कर है, तो ना उनका एनडीए से टक्कर है, ना उनका महागठबंधन से टक्कर है, उनका टक्कर है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से। प्रशांत किशोर का जो टक्कर है वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से है, और उनका कहना है कि हम दोनों को इस बार बिहार से आउट करेंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े, हमको जनता को कोई भी प्रलोभन देना पड़े। लेकिन खैर, ये तो समय बताएगा कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे और चुनाव का जब परिणाम आएगा, तब सब कुछ पता चल जाएगा। और ये 4 उपचुनाव में ही पता चल जाएगा कि आखिर प्रशांत किशोर ने जो ज़मीन तैयार की है उनमें इनको कितना सफलता मिलता है। और बात रही नीतीश कुमार को लेकर, देखिए नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी परेशान, हम लगातार कह रहे हैं नीतीश कुमार पूरे तरीके से परेशान है कि प्रशांत किशोर एक तरफ आ गए, प्रशांत किशोर का कोई नामो निशान नहीं था, अब प्रशांत किशोर सामने हैं। तेजस्वी यादव पिछला बार उनका सबसे ज़्यादा सीट लेकर विधानसभा में उभरे थे। तो इन तमाम चीज़ों से नीतीश कुमार परेशान है कि अगर हम एनडीए के साथ, लगता कि तजुर्बा भी एक चीज़ होती है। बिल्कुल, तो लालू प्रसाद यादव दूसरी तरफ सीएम नीतीश कुमार, उनके सामने तो ये लोग बच्चे हैं, अभी सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। क्योंकि बात अगर की जाए इन मुद्दों को लेकर, मैं जब पब्लिक ओपिनियन पे उतरी थी, जब लोगों के बीच हमारी बातें हुई थी, तो उन्होंने ज़रूर कहा था कि इनको विकास पुरुष का टैग दिया गया है क्योंकि इन्होंने बिहार में विकास किया है। तो जो जनता ना समझ होगी, जो ऐसे प्रलोभन का शिकार होगी, वही ऐसा कर सकती है। क्योंकि जहाँ तजुर्बे की बात की जाए, जहाँ एक्सपीरियंस की बात की जाए, जहाँ बिहार में इतने दिनों सत्ता पे काबिज रहते हुए सत्ता को जिस तरह से उन्होंने चलाया है, आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बेलगाम होती नज़र आ रही है। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को दरकिनार कर देना, जैसा कि वहाँ की जनता ने भी, हम गांधी मैदान में मौजूद थे और जैसा कि उन्होंने कहा
कि अभी तजुर्बे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक बिहार का कमान हाथ में लेना, एक मतलब कहा जाए ना कि एक घोड़े को संभालना, अगर उनके पास आर्थिक तजुर्बा नहीं था, अगर उनके पास तजुर्बा नहीं था या उनके पिता उनको अगर ज्ञान न दिए होते तो क्या तेजस्वी यादव बिहार 2020 के विधानसभा चुनाव में क्या इतना सीट ले आते? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर उनके पास बिहार की राजनीति को लेकर के उनमें तजुर्बा नहीं होता, अगर वो जानते नहीं बिहार की राजनीति को, समझते नहीं, तो कोई भी एक इंसान आए और बिहार में अपना पैठ जमा ले और सबसे ज्यादा सीट लेकर विधानसभा में उनके उनको एडवांटेज मिल रहा है। देखिए, पिता का तो नामो निशान जो है पूरे तरीके से बिहार में मिटा दिया गया। पिता को लेकर के लगातार ये कहा जाता है कि पिता जो है वो चारा चोर हैं, तो लालू प्रसाद यादव पर कई सारे आरोप जो है बिहार की जनता लगाती है, लेकिन उन्हीं का बेटा 2020 के विधानसभा चुनाव में देखा गया कि सबसे ज्यादा सीट लेकर के उभरा। तो यही प्लान जो है अब तैयार किया गया है कि जब तुम में इतना तजुर्बा है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के बीच जो है यही बातचीत हो रही है कि देखिए नीतीश कुमार को अब साथ लेकर नहीं आना है। बिहार की राजनीति में कभी प्रियंका गांधी ने इंटरेस्ट नहीं लिया था। आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने इंटरेस्ट लिया है। जो बिहार में जहरीली शराब से मौतें हुई हैं उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने नीतीश कुमार से सवाल किए हैं। वहीं तेजस्वी यादव जो है लगातार सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। एक विपक्ष का नेता का जो काम होता है वो पूरे तरीके से निभा रहे हैं, तो इसको लेकर के भी जनता में कहीं ना कहीं विश्वास है। और देखिए, अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये क्लियर कर दिया है कि अब नीतीश कुमार को किसी भी हाल में महागठबंधन में लेकर नहीं आना है। अगर आपको चुनाव लड़ना है तो अकेले अखाड़ा में उतरिए, मैदान में उतरिए और चुनाव लड़िए और खुद को एक बार आजमाइए। किसी के बदौलत ये लगातार जो है हम चुनाव जीतते रहे, किसी को लेकर के साथ में चुनाव लड़े, तो ये इससे जो है काम नहीं चलेगा। अब आपके सामने पहले सिर्फ नीतीश कुमार थे और अब आपके सामने प्रशांत किशोर भी हैं, तो आपको दोनों से लड़ना है। तो कहीं ना कहीं देखिए तेजस्वी यादव पूरे तरीके से तैयार हैं। नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन का रास्ता जो है पूरे तरीके से बंद हो गया है। घुट कर जैसे भी रहना होगा एनडीए के साथ ही नीतीश कुमार को रहना होगा। और अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार ये पूरे एनडीए खेमा कह ले, नीतीश कुमार अकेले नहीं, पूरा एनडीए खेमा कह ले कि ये जो 4 उपचुनाव है इसमें क्या अपना जो है प्रदर्शन दिखाते हैं, इसमें कितना अच्छा ये लोग करते हैं, या सबसे बेस्ट प्रशांत किशोर करते हैं या तेजस्वी यादव करते हैं। उसके बाद जो है जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर जनता जो है अब सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर कर रही है। जी, तो वाकई बता दें आपको कि जिस तरह से बिहार विधानसभा को लेकर जिस तरह से बातें सामने आई है कि 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में किन किन जगहों से किनको दावेदारी ठोकनी है ये सभी अब क्लियर हो जाएंगे अब से कुछ ही दिनों में। और आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में प्रलोभन का भी दौर लगातार जारी है। तो ये 4 सीट पे होने वाले उपचुनाव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मायने इनके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ख़ास हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम से पहले एक प्री एग्ज़ाम जो है वो लिया जाता है, तो ये प्री एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि फ़िलहाल किस तरह की रणनीति बनाई गई है और ये कितनी पुख्ता रणनीति है। क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसके बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये एक प्री टेस्ट है और टेस्ट में कितने लोग जो हैं वो पास हो पाते हैं, कितने लोगों के दावे जो हैं वो सफल हो पाते हैं, ये तो इसके लिए अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन फ़िलहाल हमने ये चर्चा की कि जिस तरह से बिहार की राजनीति में अब कुछ ज़्यादा ही उलटफेर जो है वो देखने को मिल रहा है, वाद विवाद का दौर जारी है, प्रलोभन का दौर जारी है, क्योंकि आगामी विधानसभा के 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर सभी ने अपनी अपनी कमर कस ली है। तो फिलहाल किनको मिलती है जीत और किनको मिलती है मात, ये तो अब देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें NBC 24 पर।